छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अनुसार महिला तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा दहेज प्रतिषेध नियम 2004 की सारगर्भित तथा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी जा रही है। हम सभी जानते हैं कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध का जन्म हुआ है तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था बुरी तरह दूषित हो गई है। दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है। दहेज रूपी इसी सामाजिक बुराई को खत्म करने तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अर्थात डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 लागू किया है। 20 मई 1961 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए तथा यह कानून 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है। समय के साथ हुए बदलावों के चलते तथा इस अधिनियम को और अधिक कारगर बनाने के लिए वर्ष 2004 में दहेज प्रतिषेध नियम 2004 भी बनाए गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में 10 धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। सबसे पहले हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा दहेज प्रतिषेध नियम 2004 में जो टर्मिनोलॉजी तथा परिभाषाएं तथा प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं उन्हें सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर यह कानून है क्या। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज क्या है। इस कानून के अनुसार शादी के समय लड़के पक्ष अर्थात वर पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष अर्थात वधू पक्ष से नकदी और गहनों की मांग की जाती है। यह मांग शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद भी की जा सकती है। यह मांग नगद रुपए, सोना, चांदी, जेवरात, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, कार आदि के रूप में हो सकती है। संपत्ति, प्लाट, मकान, जमीन, अन्य कई मूल्यवान वस्तुएं जो शादी में मांगी जाती हैं, यह सभी दहेज कहलाता है। कानूनन दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। दहेज लेने वाले ही नहीं बल्कि दहेज देने वाले को भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अपराधी माना गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज लेने या देने के लिए सजा का क्या प्रावधान है? तो इसका जवाब यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने वाले को 5 साल तक की कैद तथा 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यदि दहेज की रकम 15,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने में सहायता करना भी अपराध है। कई बार शादी के रिश्ते बिचौलिए या रिश्तेदारों की सहायता से भी तय किए जाते हैं। बिचौलिए लेन देन की बात तय कराते हैं, इसके एवज में पैसे लेते हैं। ऐसे लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार अपराधी हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने का कोई भी समझौता कानूनन अमान्य है। लेन देन में सहायता करने वालों को कम से कम 5 साल तक की कैद या 15,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज के लिए विज्ञापन देना अपराध है। सामान्यतः शादी के रिश्ते के लिए अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं। यदि विज्ञापन में शादी के एवज में नकद व संपत्ति देने की बात कही जाती है तो इस तरह का विज्ञापन देना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार इस प्रकार के कृत्य के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद तथा 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार स्त्री धन क्या होता है? शादी के पहले, शादी के समय अथवा शादी के बाद लड़की को स्वेच्छा से उसके माता पिता या परिवार द्वारा दिए गए उपहार, गहने, सामान या कोई भी संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार यह स्त्री धन कहलाता है। इस कानून के अनुसार स्त्री धन पर सिर्फ लड़की का ही हक होगा। उसके पति तथा उसके ससुराल वालों का इस पर कोई कानूनी हक नहीं होगा। यदि स्त्री धन पर पति या उसके रिश्तेदार कब्जा कर लेते हैं तो स्त्री धन न लौटाने पर 6 महीने से 2 साल तक की कैद का प्रावधान इस अधिनियम में है। अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि स्त्री धन और दहेज में क्या अंतर है?
तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि स्त्री दहन दहेज नहीं होता है, क्योंकि यह स्वेच्छा से लड़की को उसके परिवार द्वारा दिया जाता है तथा यह लड़की की अपनी संपत्ति कहलाता है, जबकि दहेज में वर पक्ष के द्वारा लड़की पक्ष अर्थात वधू पक्ष से नकदी, गहनों, संपत्ति की मांग की जाती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की मांग से संबंधित शिकायत कौन कर सकता है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की मांग से पीड़ित महिला, उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार, कोई पुलिस अधिकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई स्वयंसेवी संस्था, इसके अलावा अगर अदालत को दहेज की मांग से संबंधित शिकायत की खबर मिले तो वह खुद भी कार्यवाही शुरू कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार दहेज से संबंधित अपराध की शिकायत दर्ज हो गई तो समझौता होने पर भी शिकायत वापस नहीं ली जा सकती है, अर्थात मुकदमा चलेगा ही चलेगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार किसे दहेज हत्या माना जाएगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पहले महिला से दहेज की मांग की गई हो, उसे दहेज के लिए तंग किया जाता रहा हो तथा उसकी मृत्यु शादी के 7 साल के अंदर हो गई हो तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। यदि महिला प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करती है या उसकी अप्राकृतिक मृत्यु अर्थात अननेचुरल डेथ होती है तो यह भी दहेज हत्या की ही श्रेणी में आएगा। दहेज हत्या के दोषी की सजा कम से कम 7 साल की कैद या अधिकतम उम्र कैद निर्धारित है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख धाराएं। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं तथा सभी धाराएं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी नहीं है तथा सभी धाराओं को याद करना मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम यहाँ केवल वही धाराएं दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बार बार पूछी जाती हैं तथा जिनकी इस परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। धारा 2, दहेज क्या होता है, इसकी परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दी गई है। धारा 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 में कहा गया है कि दहेज लेने या देने का अपराध करने वाले को कम से कम 5 वर्ष के कारावास, साथ में कम से कम 15,000 रुपये या उतनी राशि जितनी कीमत उपहार की हो, इनमें से जो भी ज़्यादा हो, के जुर्माने की सजा दी जा सकती है। धारा 4, यदि केवल दहेज की मांग की गई है परंतु दहेज दिया नहीं गया है तो भी कम से कम 6 मास और अधिकतम 2 वर्षों के कारावास की सज़ा और 10,000 रुपये तक जुर्माना धारा 4 के तहत हो सकता है। धारा 8B, इस धारा के तहत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, जो दहेज की मांग या दहेज दिए जाने से संबंधित साक्ष्य जुटाने तथा केस का आधार पुख्ता करने का कार्य करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके बाद में भी कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज करें। हम और सरल तरीके से महिला तथा बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।